हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं रविकांत। और जैसा कि मैंने कल क्लास डाली थी पहली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, फर्स्ट क्लास थी मेरी और आज उससे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्लास है ये यूपी इंटीग्रेटेड कंप्यूटर साइंस के लिए और हमारी ये सेकंड क्लास है। स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कल बताया था गेट के बारे में, अब फिर स्टार्ट करते हैं हम। गेट, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये 3 गेट होते हैं। एंड गेट में क्या होता है, ये सीरीज सर्किट होता है। सीरीज सर्किट ये बनाया हुआ है हमने पहले ही। सीरीज सर्किट क्या होता है, ए है ये बी है, ये सीरीज में चलता है। यहाँ पे ये बल्ब लगे हैं, बल्ब जब ये क्लोज होंगे तभी ये बल्ब जल पाएगा। तो क्या है, यह सीरीज सर्किट होता है। इसमें ए डॉट बी होता है। इसमें ए डॉट बी दोनों परिपथ मिलने चाहिए तभी सर्किट जलेगा। कैसे, मतलब जैसे ये ए है ये बी है, इनका हम डॉट करेंगे ए डॉट बी, इनका करेंगे हम ए डॉट बी। जब ये क्लोज होंगे तभी तो ये बल्ब जलेगा। जब ये क्लोज नहीं होंगे, एक भी क्लोज नहीं होगा तभी बल्ब नहीं जलेगा। दोनों क्लोज होंगे तभी बल्ब जलेगा। तो इसमें यही है, इसमें दोनों परिपथ मिलने चाहिए तब यह सर्किट जलेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं जलेगा। यहाँ पर ए डॉट बी लेना होता है। दूसरा हमारा और गेट। और गेट क्या होता है, ए और बी ये हमारा पैरेलल में चलता है। पैरेलल ऐसे चलता है, सीरीज हमारी ऐसे चलती है, ठीक है। पैरेलल हमारा ये चलता है, सीरीज हमारी ये चलती है, ठीक है भाई। ए डॉट बी ये है हमारे बल्ब। यहाँ पर एक भी सर्किट अगर जो हमारा क्लोज हुआ तो बल्ब जल जाएगा। तो यही है, इसे पैरेलल सर्किट भी कहते हैं। इसमें कोई एक परिपथ मिलना चाहिए तभी बल्ब जलेगा। कोई सा भी एक मिल जाए तो ये बल्ब जल जाएगा हमारा, वरना नहीं जलेगा। इसमें कोई भी एक क्लोज होगा, कोई भी एक क्लोज होगा तभी बल्ब जलेगा हमारा। इसमें यहाँ पर ए प्लस बी चलता है, मैंने कल बताया था। और गेट में क्या चलता है, ए प्लस बी मतलब एडिशन। और यहाँ क्या चलता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारा नॉट गेट, इसे इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ये हमारा हाई होता है तो लो होता है, इधर लो लेंगे तो इधर हाई लेंगे, ठीक है। इसे इन्वर्टर भी बोलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है इन्वर्टर पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, इन्वर्टर कौन से गेट में बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, नॉट गेट में। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, पूछ लेता है कि सीरीज सर्किट कौन सा होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो उसमें सीरीज सर्किट बताना कौन सा होगा, एंड गेट। पूछ लेगा क्वेश्चन में, क्या पूछेगा कि पैरेलल सर्किट कौन से सिद्धांत पे काम करता है। पैरेलल सर्किट और गेट पे काम करता है, ठीक है। ये तो हमारी ये चीज होगी। अभी हम इससे आगे नोट करेंगे, देख लो, नोट कर लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। रफ कर दूं मैं इसे, बना लिया तो रफ करता हूँ, ठीक है। इससे आगे चलते हैं हम। एंड गेट, ये है हमारा एंड, ठीक है। और ये है हमारा नोट, सही है। एंड और नोट, ठीक है। एंड और से मिलकर कौन सा बनता है हमारा गेट सॉरी, एंड और नोट से मिलकर कौन सा गेट बनता है हमारा, एन और नोट से मिलकर बनता है, एन और नोट से मिलकर बनता है हमारा नोर गेट। ये होता है हमारा नोर गेट। एंड और नोर गेट से मिलकर कौन सा बनता है हमारा, नोर गेट। मतलब बस क्या करना, नोर जो है ना, और की जगह एन लगा दो, या नोर गेट बन जाएगा। ये हमारा नोट गेट है, सॉरी। तो एंड और नोट से बनकर क्या बनता है हमारा नोर गेट, ठीक है। और नोट से मिलकर क्या बनता है हमारा, और नोट से मिलकर क्या बनता है हमारा, नोर गेट। नहीं, इससे बनता है, सॉरी यार, एंड और नोट से मिलकर बनता है हमारा नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। इससे बनता है नोर गेट। बस कुछ नहीं करना, एंड की जगह एन लगा देना है। तो एंड और नोट से मिलकर क्या बनता है हमारा नैंड गेट, और नोट उससे मिलकर बनता है हमारा नोर गेट। बस यहाँ पर और तो आ जाएगा, यहाँ पर इसी जगह एन लगा दो। इसमें और इसमें, एंड और नोट में एंड तो है ही है, इसकी जगह एन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, नैंड गेट। तो ये क्वेश्चन आता है हमारा, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा हमारा। पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, एंड और नोट क्या है, एंड
प्लस नोट। गेट से कौन सा गेट बनता है हमारा? नैंड गेट। और प्लस नोट, गेट से मिलकर कौन सा बनता है हमारा? नोर गेट। ये दो हमारे गेट बन गए, नोर और एंड, नैंड और नोर। ठीक है, दुनिया के सारे एक नोट लिख लो। दुनिया के सारे सर्किट किस गेट से मिलकर बने होते हैं? दुनिया के सारे सर्किट किस गेट से मिलकर बने होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? नैंड गेट प्लस नोर गेट। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ये, कि दुनिया के सारे, वर्ल्ड के सारे सर्किट किस गेट से मिलकर बनते हैं? तो नैंड गेट प्लस नोर गेट। ऑप्शन में यही आएगा, नैंड गेट, नोर गेट। नैंड गेट की जगह लगा देंगे एंड गेट, यहाँ पे एंड गेट की जगह लगा देंगे नोट गेट। तो कुछ भी चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया दुनिया के सारे सर्किट किस गेट से मिलकर बनते हैं? नैंड गेट प्लस नोर गेट से। ठीक है, इसे रफ कर लो भाई। चलो, नोट हो गया तो मैं रफ करता हूँ इसे। अब देखते हैं हम नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? वह गेट जो एंड प्लस नोट से मिलकर बनता है। क्या? वह गेट जो एंड प्लस नोट से मिलकर बनता है, उसे बोलते हैं हम नैंड गेट। क्वेश्चन डेफिनेशन आ जाती है कि एंड प्लस नोट गेट से मिलकर कौन सा गेट बनता है? नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट। इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी? टीटी ट्रुथ टेबल होती है ए, ये बी। दो इनपुट लिए हैं हमने। ठीक है, दो इनपुट लिए तो आउटपुट कितने होंगे? 4। कैसे? ये 0 0 1 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है, नैंड गेट में क्या चलता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट? इसमें क्या चलता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट? जैसे नैंड गेट का मतलब हुआ ए डॉट बी का बार, ये चलता है। तो पहले हमें ए डॉट निकालना पड़ेगा। ए डॉट मैंने कल बताया था, ए डॉट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन क्या था? 0 की 0 में करेंगे 0, 0 की 1 में करेंगे जब भी 0, 1 की 0 में करेंगे जब भी 0, 1 की 1 में करेंगे तो 1। फिर ए बार, ए डॉट ए बार, ये होता है नैंड का सिंबल। नैंड क्या होता है? ये सिंबल है। ये सिंबल है ए डॉट बी का बार। तो ए डॉट बी बार करेंगे, बस बार का मतलब क्या होता है? जितने भी 0 हैं उन्हें उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। ये 1 हो जाएगा, 1 1 1, ये हो जाएगी हमारी 0। तो ये हो गया हमारी नैंड गेट की ट्रुथ टेबल। ये हो गई हमारी नैंड गेट की ट्रुथ टेबल। इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम अभी बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है कि जब हमारे दो इनपुट हाई हाई हाई, ये भी हाई ये भी हाई, तो आउटपुट क्या होगा? लो। तो क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा गेट है जिसके दो इनपुट हाई होंगे और आउटपुट लो हो? तो कौन सा गेट होगा? नैंड गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। क्या होगा कि जो ऐसा कौन सा गेट है जिसके दोनों इनपुट हमारे हाई हो और आउटपुट क्या हो हमारा? लो। तो कौन सा गेट है हमारा? नैंड गेट। ठीक है, रफ करो, इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं अभी हम। नैंड गेट कैसे बनता है? बस एंड की तरह ही है, ए बी, ये करा, ये तो हमारा हो गया एंड, और हमें नोट लगाना है एंड का, ये हो गया हमारा नोट।
ये हो गया हमारा नोट, ये हो गया हमारा ए डॉट बी, या नोट लग गया तो इसका बार। ये हमारा नैंड का सर्किट है। या इसे इसे तोड़ सकते हैं हम, या जब ये हम डॉट को तोड़ते हैं ना, ये डॉट हमारी प्लस में चेंज हो जाती है और अलग अलग पे बार हो जाता है। इसका मतलब है इसे तोड़ेंगे जब हम ए प्लस बी, और ये बार जो टूट जाएगा इस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। ये क्वेश्चन में कभी कभी ये भी आ जाता है, क्या होगा ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए बार प्लस बी बार। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, डॉट जो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। आगे चलेंगे ये डी मॉर्गन्स लॉ, आगे पढ़ाऊंगा थ्योरम क्या होती है डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये क्वेश्चन लिख लो इसमें नोट करके। क्या होगा, ऐसा कौन सा गेट है जिसके दोनों इनपुट हाई, ऐसा कौन सा गेट है जिसके दोनों इनपुट हाई एंड आउटपुट लो आता है। कौन सा गेट है वो हमारा, नैंड गेट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ट्रूथ टेबल चेक करके क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन यही आता है ऐसा कौन सा गेट है, तो तुम्हें ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी फटाफट। इससे ट्रूथ टेबल आती है वो क्वेश्चन कर जाएगा। इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, बस ए और बी लो, दो इनपुट लो, 0 0 1 1 0 1 0 1 ये लगा के डॉट पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर उसके ऊपर बार कर दो। तो वहां देख लो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसा कौन सा गेट है जिसके दोनों इनपुट हाई हो एंड आउटपुट लो आता हो। तो हाई हाई तो वो हमारा नैंड गेट। इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं अभी, तो आगे चल के इसे कैसे करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया नैंड गेट का। दूसरा नोट कर लो, इसे रफ करते हैं। फिर एक चीज और बढ़ाता हूं मैं भी, कर दू रफ। ठीक है, अब तो पढ़ा हमने नैंड गेट, अब पढ़ेंगे हम नोर गेट। नोर गेट क्या होता है, वह गेट जो और प्लस नोट से मिलकर बनता है। वह गेट जो और गेट प्लस नोट गेट से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं, और गेट, नोर गेट। ठीक है, वह गेट जो नोर और प्लस नोट से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, नोर गेट। ये क्वेश्चन डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी। इसकी ट्रूथ टेबल है, और गेट में क्या चलता है हमारा, तुम्हें पता ही है, प्लस चलता है इसमें, एडिशन। तो बस एडिशन करके बार कर देंगे हम, इसमें और कुछ नहीं होने का। ए और बी दो इनपुट लिया हमने, ये इनपुट है हमारे 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ में ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी करेंगे, 0 को 0 में करेंगे 0। ठीक है, इसे जोड़ेंगे 1, ये भी 1 और 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इसका हम करेंगे ए प्लस बी का बार। बार का मतलब क्या होता है, जो 0 हो उसे 1 कर दो, जो 1 हो उसे 0 कर दो। ये है हमारी 0, इसे आ जाएगा 1, ये हमारे 1 है, ये आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, बार का मतलब ये होता है। ये हमारी इसकी नोर गेट की ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल याद रखना, ये बिल्कुल इससे ही क्वेश्चन होंगे हमारे, जितने भी सोल्व होंगे ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन होंगे। इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम क्या होगा, ए बी, ये है लॉजिक सर्किट। जैसा और का बनाया था हमने, ये ऐसा और गेट हो गया, इसमें नोट लगा दो, ये हो गया हमारा ए प्लस बी का बार, ये। ठीक है, इसे लिख सकते हैं हम या इसे लिख सकते हैं यहाँ। उसमें तो हमने नैंड गेट में क्या करा था, नैंड गेट में यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, ऐसा प्लस में तोड़ दिया था। इसे ये प्लस है, यहाँ इसे मल्टीप्लिकेशन में तोड़ देंगे। मल्टीप्लिकेशन में कैसे, ए डॉट बी का और बार, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है ये। ए प्लस बी बार को क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन बताता हूँ एक दो।
नोट कर लो, रफ कर दो। चलो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में बैठे बनेगा, इस गेट में दोनों इनपुट लो। इसमें क्वेश्चन आया किस गेट के दोनों इनपुट लो। ठीक है, दोनों इनपुट लो तब आउटपुट हाई होगा, अभी ट्रूथ टेबल में बताया था मैंने, दोनों इनपुट लो तो हाई होगा। ठीक है, वह तो कौन सा गेट है, वो हमारा नोर गेट। क्वेश्चन आएगा किस गेट के दोनों इनपुट लो और आउटपुट हाई हो, तो कौन सा हमारा नोर गेट। ठीक है, ये नोट कर लो, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये, रफ कर दो। अब हम करते हैं ड्राइव गेट। मैंने कल बताया था 3rd नंबर का ड्राइव गेट क्या होता है, जो किसी दूसरे गेट से मिलकर बनते हैं। ड्राइव गेट जो किसी और से थर्ड है हमारा, जो किसी और गेट से मिलकर बनते हैं उसे बोलते हैं ड्राइव गेट। ये होता है हमारा एक्सोर। ठीक है, एक्सोर क्या होता है, एक्सोर की क्या होता है, इसका हमें लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ए डॉट बी, ये हम ए डॉट बी एक्सोर को ऐसा कर दो और इसे ऐसा कर दो और इसे ऐसे मिला दो, ये होता है हमारा एक्सोर क्या होता है, ए प्लस ऐसे करके ये बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एक्सोर की। ये होती है सिंबल ए प्लस का निशान, इसे गोला कर दो बी, इसे बोलते हैं एक्सोर। या इसे ऐसे लिख सकते हैं, या एक्सोर की टर्म कंडीशन क्या होती है, इसे ऐसे तोड़ दो ए बी, ये प्लस है, प्लस में तोड़ दो ए बी, इसे ऐसे तोड़ दिया। कई बार आया हुआ कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसे ऐसे तोड़ दिया हमने, तो ए बी प्लस ए बी। अब क्या करेंगे, इसमें एक है एक नहीं है। ठीक है, एक तो है एक नहीं है, नोट का मतलब होता, बार का मतलब होता नहीं है, एक है एक नहीं है। फिर इसमें क्या है, एक है एक नहीं है, एक बार बी पे बार एक बार ए पे बार, इसे ऐसे तोड़ दो बस तुम। तो इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार डायरेक्टली ऐसे रखा हुआ था। ए एक्सोर बी का मतलब क्या होता है, ए बी प्लस ए बी हमने ऐसे तोड़ दिया, एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है, इसे ऐसे कर दो बस, सिंपल सा। इसका मतलब होता है जिस पे बार लगा हुआ वो है लो 0 और ये है हमारा हाई, ये है हमारा लो और ये है हमारा हाई। ठीक है, लो और हाई, ये है हमारा एक्सोर। इसे नोट करके लिखना है, नोट में क्या लिखना है तुम्हें, एक जैसे ए प्लस बी एक्सोर, ये ए प्लस बी एक्सोर का मतलब ये एक्स और इसे बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखो, जब सेम है, जब हमारा आउटपुट इनपुट सेम है तो 0 लेंगे, और अपोजिट है, विपरीत है, अपोजिट है तो 1 लेंगे जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे इसकी। ठीक है, सेम है तो 0, अपोजिट है तो 1। बस ये याद रखना, डबल स्विचिंग सर्किट बनाने में इस गेट का यूज किया जाता है। एक्सोर गेट का कहाँ यूज किया जाता है, कोई पूछ ले, एक्सोर गेट का यूज कहाँ किया जाता है, डबल स्विचिंग सर्किट बनाने में किया जाता है। ठीक है, एक्सोर गेट का कहाँ यूज किया जाता है, डबल स्विचिंग सर्किट बनाने में किया जाता है। एक्सोर गेट का क्वेश्चन आता है कि डबल स्विचिंग सर्किट बनाने का यूज कहाँ किया जाता है, एक्सोर गेट में। ये इसका हमारा लॉजिक डायग्राम हो गया। डायग्राम क्या हो गया, एक्सोर गेट क्या होता है, ए
गोला कर दो, इसके अंदर प्लस का निशान लगा दो p, या इसे हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, एक है एक नहीं है, एक नहीं है एक है, तो एक बार बी पे बार एक बार ए पे बार। जो ए है ये होता है हमारा हाई, ये होता है हमारा लो, जो बार लगा हुआ होता है हमारा लो, ये जो इस पे बार नहीं है वो होता है हमारा हाई। ठीक है। नोट, नोट में क्या है हमारा एक्सोर, एक्सोर की ये कंडीशन याद रखनी है, जब हमारे इनपुट सेम होंगे तो जीरो लेंगे, अपोजिट है तो वन लेंगे। आइए बताता हूँ उसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी। ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी, कैसे बनेगी। चलो ट्रुथ टेबल क्या होगी इसकी, ए बी, ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1, सही है। अब एक्सोर, एक्सोर की क्या होगी, ए एक्सोर बी। एक्सोर में अब मैंने बताया था सेम है, सेम है तो क्या लेंगे जीरो, देखो ये सेम है, सेम है तो जीरो, ये अपोजिट है तो क्या लेंगे वन, ये अपोजिट है तो क्या लेंगे वन, सेम है तो क्या लेंगे जीरो। तो ये ठीक है। और क्वेश्चन ये है ना, ये बस इन्हें नोट करना है। ये सेम है तो जीरो, अपोजिट है तो वन, अपोजिट है तो वन, सेम है तो जीरो। एक्सोर की ये कंडीशन होती है, ये बोलते हैं एक्सोर, एक्सोर गेट। ये ट्रुथ टेबल याद रखना, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल याद रखना, एक्सोर हो गया। अब बताते हैं तुम्हें नोर एक्सोर। नोर एक्सोर में क्या होता है वो बताते हैं। चलो क्या है, एन ओर, इसे बोलते हैं एक्स ओर, नोर एक्स ओर। ये इसमें क्या चलता है, इसमें चलता है ए डॉट बी, ये ऐसे होता है। इसका मतलब क्या होता है, ए बी डॉट ए बी, वहां प्लस था यहाँ डॉट है, वहां प्लस था यहाँ डॉट है, तो ए बी डॉट ए बी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोनों है दोनों नहीं है, इसमें बार दोनों है दोनों नहीं है, तो इसमें एक नोट लिख लो, दोनों सेम है, इसमें नोट लिख लो, इसमें एक नोट लिख लो। जब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल में नोट लिख लो इसका, इनपुट दोनों सेम है, जब इनपुट दोनों सेम है तो क्या होगा, आउटपुट क्या होगा वन। जब इनपुट सेम होगा तो आउटपुट वन होगा, और जब इनपुट अपोजिट है मतलब विपरीत है, विपरीत है तो आउटपुट क्या होगा जीरो। ठीक है। जैसे ट्रुथ टेबल इसमें बनाते हैं, ट्रुथ टेबल क्या होगी, ए और बी, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है। अब हमें करना है ए डॉट इसका एक्स नोट। ठीक है। अब हमने क्या कहा है, जब इनपुट, इनपुट दोनों सेम है, सेम है, ये सेम है उसका उल्टा है बिल्कुल, बस एक्स एक्सोर का ये है एक्सोर, वो है एक्स नोर, एक्स नोर का उल्टा होता है एक्सोर। ये है जब हमारे मैंने लिखा है यहाँ पे इनपुट दोनों सेम है, जब सेम है तो वन, अपोजिट है तो जीरो, अपोजिट है तो जीरो, सेम है तो वन, ये ठीक है। बस यहाँ पर उल्टा होता है। ठीक है गाइस, ठीक है। आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया यहीं पे। कल से हम बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं, इसका एक टॉपिक, ये गेट से रिलेटेड मैं कल को तुम्हें 5-7 क्वेश्चन करा दूंगा बहुत सारे। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया आज। इसके जिससे भाई को नोट्स बनाने हैं, इस रोक रोक के वीडियो को देख लेना, नोट्स बना लेना प्रॉपर बढ़िया तरीके से, नोट्स है विद एमसीक्यू के साथ में। और इसे स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारी क्लास 2 थी। ठीक है गाइस, थैंक यू।